बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एनजी कॉर्न एकेडमी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें पहला टॉपिक है सेल थ्योरी। इस टॉपिक को आप अपनी 9-10 की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसको आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर फोकस करना है। कौन सा पॉइंट सेल थ्योरी में क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसको सीखना ज़रूरी है। The very first important thing, cell theory were proposed by two scientists, Sheldon and Schwann. ये अभी आपके फर्स्ट ईयर के बुक में तो ये नहीं लिखा, बट ये आपके मैट्रिक की क्लास में जो आपने सेल थ्योरी पढ़ी है वहाँ पे क्लियर कट ये लिखा हुआ है। और सेल थ्योरी जो है शील्डन और श्वान ने ये 1838 एंड 1839 में प्रपोज की। एक बॉटनिस्ट है और एक जोलॉजिस्ट है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, मेन काम की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट्स हमारे पास सेल थ्योरी के क्या है? 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसको क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जरा गौर से इसकी तरफ देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है दैट सेल इज the basic unit of all living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल इसका बेसिक यूनिट है। अब क्वेश्चन ये है कि बेसिक यूनिट किसको कहते हैं? सो रिमेंबर, बेसिक यूनिट वो होता है जो स्ट्रक्चर भी बना के दे और जिसके अंदर फंक्शन भी हो, तो इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है। नाउ व्हाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। देखें, सेल है हमारे पास। जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो इससे बन जाता है टिश्यू। जब टिश्यू कंबाइन होते हैं इससे बन जाता है ऑर्गन। जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं इससे बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब सिस्टम्स कंबाइन होते हैं इससे बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब तवज्जो की बात यह है, ये जो ऑर्गेनिज्म बना है स्ट्रक्चरली, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो सेल ही है। ये ऑर्गेनिज्म जो बना है किन चीजों से की कॉम्बिनेशन से? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इसका सेल है। अच्छा, स्ट्रक्चरल यूनिट तो सेल हो गया है। देन व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट? फिर सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? गौर करें, एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। एज यू नो दैट ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म असल में होता है विद इन सेल। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई ये बात? तो पहला पॉइंट हमारे पास है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चूंकि ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट है दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing। New cells arise from pre-existing। First question is that what is pre-existing? Pre-existing हमारे पास कौन सा सेल है या pre-existing किसको कहते हैं? Pre-existing वो होगा which is already present, जो पहले से मौजूद होता है। इस पॉइंट को जरा आपने गौर से समझना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो। देखिए मेरी तरफ जरा गौर से। हमारे पास एक सेल है जिसको कहा जाता है स्पर्म सेल, और दूसरे साइड पे एक सेल है जिसको कहते हैं एग सेल। अब ये सेल इंडिविजुअल की अपनी बॉडी के नहीं है। इस वक्त ये मेल पेरेंट का सेल है और ये फीमेल पेरेंट का सेल है। अब जब दोनों कंबाइन होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहां क्या बन जाता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट हमारे पास जो सेल है, इससे आगे जाके और सेल्स बनेंगे। स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एग में भी 23 है।
तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि ये 2n है। अब इस जाइगोट में यहां होगी माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट में क्या है? माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस होगा इसमें। तो माइटोसिस के प्रोसेस से न्यू सेल्स अराइज होंगे। ये याद रखिए, ये जाइगोट जो है ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, यानी स्पर्म एंड एग। तो व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड मल्टीसेलुलर, यानी ये तो दो सेल्स है। बट याद कर लें, दो सेल्स ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्पर्म और एग साइड बाय साइड तो अटैच नहीं हो रहा। इधर देखें, ये अगर स्पर्म है और ये एग है, गौर करें मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ गौर से देखें, ये स्पर्म इसके साइड पे अटैच नहीं होगा, ये स्पर्म आके इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो अंदर इसकी न्यूक्लियाई दोनों कंबाइन होंगे स्पर्म और एग के। भाई अब इसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन जो है ये तो एक ही है ना, तो इसलिए जाइगोट क्या है? एक सेल है। फिर जब माइटोसिस इसमें हो जाए तो राउंड अबाउट 2.96 ट्रिलियन सेल्स एक एडल्ट में होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स किस चीज से बने हैं? इस जाइगोट की माइटोसिस से बने हैं। तो कहने का मकसद ये है दैट द फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज एक्चुअली जाइगोट। हमारी पूरी की पूरी बॉडी, इसके लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन सा है? ये जाइगोट है। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल से कौन से प्रोसेस पे आते हैं? तो याद रखिए, बाय डिवीजन। और डिवीजन आपको पता है कि दो तरह की डिवीजन है, एक माइटोसिस है और दूसरा क्या है? मियोसिस है। क्लियर हो गई ये बात? तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एंड सेल डिवीजन में भी माइटोसिस और मियोसिस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। अगर जर्म सेल बन रहा है तो मियोसिस, और अगर सोमेटिक सेल है तो फिर माइटोसिस इसमें होगा। तो सेकंड पॉइंट के मुताबिक आपने ये याद करना है, जाइगोट इज द फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? अच्छा जी, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, ये बता रहा है दैट मेटाबॉलिज्म occurs inside the cell। मेटाबॉलिज्म जो है ये सेल के अंदर हो रहा है। तो इसमें से आपने ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिश प्रोसेस, इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर। तो ये इंट्रासेलुलर है, यानी कि सेल के अंदर हो रहा है। इंटरसेलुलर वो होता है जो दो सेल्स के दरमियान में होता है, यानी सेल के बाहर होगा, और इंट्रासेलुलर वो है जो सेल के अंदर होता है। तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑफ बॉडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, आगे चैप्टर 2 में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, सेल कंटेन डीएनए। सेल कंटेन डीएनए, और ये डीएनए क्या है? ये हेरिडिटरी मटीरियल है। इसको समझें, व्हाट इज हेरिडिटरी मटीरियल? आपने पढ़ा भी होगा, द मटीरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? इस मटीरियल को क्या कहा जाता है जिसकी वजह से ट्रांसफर होते हैं? हेरिडिटरी मटीरियल। तो हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए ये भी सेल के अंदर है। दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट में होता है। सो ये डिफरेंट 4 पॉइंट्स हैं, और ये एक्सप्लेन कर रहा है दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ all living organism. This is all about cell theory. In the next lecture, we are going to talk about technique used in cytology or cell biology.